अभी हम लोग डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड का पूरा डिटेल सीखेंगे। मैग्नेटिक फील्ड लाइन की जब प्रॉपर्टी बताया गया था तो क्लोज लूप बताया गया था, लेकिन यहाँ पे एक चीज और समझो, अगर स्विच मैग्नेटिक फील्ड का स्विच अगर अंदर की ओर ऑन है तो क्या होगा, बाहर की ओर ऑन हो तब क्या होगा। तो लिखो रिप्रेजेंटेशन ऑफ डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ध्यान दो, अगर है इनटू द प्लेन, कहां पे, इनटू द प्लेन एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन, मतलब मैग्नेटिक फील्ड का स्विच ऑन अंदर की ओर, किधर की ओर हो, अंदर की ओर, तो उसके लिए सिंबल यूज होता है क्रॉस। क्या यूज होता है, क्रॉस। लिखो आ जाओ। लिख लिए, अगर वही मैग्नेटिक फील्ड बाहर की ओर स्विच ऑन और प्लेन का क्या हो, परपेंडिकुलर, आउट ऑफ द प्लेन एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन, प्लेन के बाहर भी है और प्लेन के परपेंडिकुलर भी है, जैसे बाहर की ओर ऐसे होगी तो उसके लिए यूज होता है डॉट। लिख लिए। चलो अब कुछ रूल देखते हैं जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन पता करने में मुझे हेल्प करेगा। लिखो पाम रूल। पाम रूल क्या है, सबसे पहली बात, यह डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड निकालने में मुझे हेल्प करेगा, इसी के सहायता से हम लोग निकालेंगे। और ये कैसे तार के लिए, तो सीधा तार के लिए, फॉर स्ट्रेट वायर। क्या है सो समझो, ध्यान से समझो। मान लो करंट ऊपर जा रहा है, करंट किधर जा रहा है, ऊपर। याद रहे करंट ऊपर जा रहा है तो कैसे करेंगे, समझो ध्यान से। जिस डायरेक्शन में करंट जा रहा है उस डायरेक्शन में राइट हैंड के थंब को रखना है। नचाने की बात कल तक थी, इसमें नचाने की बात नहीं है। राइट हैंड थंब को किधर रखना है, करंट के लव। अब बच गया 4 उंगली, उसको उधर रखना है जिधर हमें मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन निकालना है। तो मुझे इस तार के कारण इधर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, तो ऐसे रखना पड़ेगा। तो व्हाइट फेस किधर गया, अंदर के बाहर,
अंदर, तो मैग्नेटिक फील्ड अंदर के लिए क्या सिंबल है? क्रॉस। यही तार के कारण हम इधर निकालना चाहते हैं, मान लो ए पॉइंट, इस जगह पे कैसे रखना पड़ेगा? ये व्हाइट फेस किधर आया? बाहर। बात समझ में आ गई? अब यहाँ पे ध्यान दो, यही तार ऐसे रख दिए, इस जगह पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, तो अंदर की बाहर अपने राइट हैंड थंब को करंट के लॉन्ग रखो, बचा हुआ 4 अंगुली को उधर रखो जिधर तुम मैग्नेटिक फील्ड निकालना चाहते हो। तो मैग्नेटिक फील्ड तुम किधर निकालना चाहते हो? नीचे, तो वैसे रखोगे, तो व्हाइट फेस किधर आया? किधर आया? बाहर। तो मैग्नेटिक फील्ड बाहर मतलब, बाहर मतलब अगर यही तार के कारण हम यहां पे निकालना चाहते तो क्या होता बताओ? देखो किधर होता? क्रॉस। क्या चीज सीखे हम लोग? अपने राइट हैंड थंब को किधर रखते हैं? बोलो, करंट के लॉन्ग। बचा हुआ 4 उंगली को किधर रखते हैं? जिधर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। तो ये हथेली है, पाम, व्हाइट फेस, कोनो कोनो के तो दोनों तरफ बराबर व्हाइट रहता है, हमारा तो इधर व्हाइट है, इधर तक करिया है। यानी देखो, ये जो व्हाइट फेस है ये क्या चीज का डायरेक्शन देता है? मैग्नेटिक फील्ड का। बात समझ रहे हो? इसी को लिखते हैं क्या? अच्छा पहले लिख लो, ये लिख लो, फिर इसको स्टेटमेंट में लिख देते हैं। हाँ लिख लो ना, नीचे स्टेटमेंट लिख लेना है, क्या दिक्कत है? एक ही चीज हुआ। हो गया? चलो इसको स्टेटमेंट में लिखते हैं। बी प्लेस्ड राइट हैंड थंब किधर? बोलो, along electric current and left 4 fingers placed towards the point where direction of magnetic field is required. Then the direction of palm white face gives the direction of magnetic field.
हो गया। लिख दिए। अगर तो लोग ये सीख गए तो ये बताओ तो पहला वायर दूसरा वायर, दोनों वायर के कारण ए पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड किधर होगा, अंदर की बाहर? दोनों वायर के कारण देखो उधर ही रखना है ना। दोनों वायर के कारण क्या हो गया, अंदर, यानी पहला के कारण भी अंदर और दूसरा के कारण भी क्या, अंदर। कोई दिक्कत? अब यहां पे बताओ, पहला वायर दूसरा वायर, बताओ तो ये पॉइंट पे पहले वाले का क्या होगा, पहले वाले का देख लो अंदर, B1 हो जाएगा क्रॉस। दूसरे वाले का देखो, बात समझ में आई? पहला वायर दूसरा वायर, दोनों वायर के कारण पी पॉइंट पे बताओ। समझ में आई? बनाओ बनाओ, डायग्राम बनाओ। अभी डायरेक्शन सीख रहे हो, उधर में निकालना सीखोगे। हो गया। अब लिखेंगे कर्ल रोल। और यह है
कर्व वायर के लिए। कौन सा तार के लिए? कर्व वायर के लिए। जैसे समझो इसमें देखो करंट कैसे घूम रहा है, ऐसे 4 उंगली को ऐसा ही नचा दो। थंब किधर गया? अंदर मतलब क्रॉस। करंट कैसे घूम रहा है? ऐसे 4 उंगली को ऐसा ही नचा दो। बोलो कोई दिक्कत, कोई डाउट है? देख लो, जिस डायरेक्शन में करंट घूम रहा है थंब को छोड़कर बचा हुआ 4 उंगली को करंट के डायरेक्शन में नचा दो। फिर लेफ्ट हैंड, लेफ्ट हैंड वाला के उल्टा आंसर आएगा। लेफ्ट हैंड के कटवा दो। बात समझ में आ गई? यानी हम लोग क्या किए, राइट हैंड के थंब के छोड़कर बचा हुआ 4 उंगली को, हाँ ठीक है, राइट हैंड के थंब को छोड़कर बचा हुआ 4 उंगली को किधर नचाना है? करंट के डायरेक्शन में। किधर नचाना है? करंट के डायरेक्शन में। तो ये जो थंब है क्या चीज का डायरेक्शन दिया? मैग्नेटिक फील्ड का। क्या लेफ्ट हैंड से नचा रहा है? मानेंगे लेफ्ट हैंड फोड़ दो। हाँ, 4 fingers of right hand except thumb turn along the current. Then the direction of thumb gives the direction of magnetic field. छापो। पेंटिंग के दुकान करके जो है वो से लिखो। कहाँ? यूपीएससी का कौन पोस्ट? हो गया? चाय चाय कर रही है सब। जिस डायरेक्शन में करंट घूम रहा है उस डायरेक्शन में ई 4 उंगली को नचाओ और थंब को ऐसे रखो फैलाकर। करंट ऐसे घूम रहा है, थंब किधर गया? तो अंदर मैग्नेटिक फील्ड। थंब को सीधा रखो,
देखो अब लिखेंगे बायोट सावर्ट लॉ। बायोट सावर्ट लॉ के सहायता से हम लोग क्या निकालते हैं? मैग्नेटिक फील्ड। क्या निकालते हैं? मैग्नेटिक फील्ड। वो भी कैसे तार का? पतला तार का। कैसा तार का? पतला तार का। इट इज यूज्ड टू कैलकुलेट magnetic field due to thin current carrying conducting wire। इनकी सहायता से हम लोग क्या निकालते हैं? मैग्नेटिक फील्ड। कैसे तार का? थिन वायर का। और एम्पियर साहब के सहायता से बताएंगे वो दोनों में काम करता है, पतला तार भी मोटा तार भी। हो गया? हाँ? नहीं, कुछ जगह ही आसान है, कुछ जगह वो आसान है। हो गया? चलो, अब कौन कौन सा फैक्टर है जो बायोट साहब बोले जिसके कारण मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला डिराइव होता है? तो लिखेंगे इनका 3 स्टेटमेंट था, समझो ध्यान से। मान लो एगो टेढ़ा मेरा तार ले लिए, टेढ़ा मेरा क्या ले लिए? तार ले लिए। एक तार का छोटा सा हिस्सा काट लिए जिसका लंबाई है, छोटा लंबाई का सिंबल क्या? डीएल। आर पी पॉइंट पे। यह तार के कारण मैग्नेटिक फील्ड इधर कहीं भी, अंदर की बाहर, इधर कहीं भी अंदर, कहीं भी क्या? अंदर। तो बायोट साहब ने 3 बात बोले थे, देखो ध्यान से क्या क्या। सबसे पहले उनका कहना था करंट को लेकर। अब बताओ, किसी भी तार से करंट का वैल्यू बढ़ाओगे तो मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू बढ़ेगा कि घटेगा? बढ़ेगा, सिंपल सी बात है। द वैल्यू ऑफ magnetic field is increases with the increase of क्या? करंट। यानी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल की बात कर रहे हैं। करंट बढ़ाने से मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रहा है, मतलब क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल की बात हो रही है। फिर उन्होंने दूसरा बात बोला, क्या से समझो? डिस्टेंस फ्रॉम द वायर। तार से जितना दूर जाते जाओगे फील्ड का वैल्यू क्या होते जाएगा? घटते जाएगा। बिजली के तार से जितना दूर जाएगा उसका प्रभाव क्या होते जाएगा? घटेगा ना जी। द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड is decreases away from the wire, that is
मैग्नेटिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। स्क्वायर ऑफ क्या? डिस्टेंस। उन्होंने क्या बोला? घटता है, लेकिन घटने का रेट कैसा है? स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। तीसरा बात उन्होंने क्या बोले? लेंथ ऑफ वायर। पहले समझो ध्यान से, लेंथ ऑफ वायर। तार के लंबाई बढ़ाने से मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा कि घटेगा? दूरी नहीं, लंबाई। अरे जितना दूर तक रहेगा उतना दूर ला मैग्नेटिक फील्ड होगा। यानी द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड is increases with the increase of length, यानी B डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू DL। तीसरा इक्वेशन, यहां तक आओ। यही है। रुको रुको, सुनो यहाँ पे, यहां तक लिख लिया है सब? कोई दिक्कत? यहां के बाद एक लाइन ऐड कर दो। हम बोले थे लेकिन लिखे नहीं। फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑन द मैग्नेटिक फील्ड। यह लिखो तब वो लिखते हैं। लिख लिए? वो देख कॉपी पे रही और कहती हट जाएगी। इतना बिगड़ल सब है ना। तेरा मेरा तार ले लो एगो। Away from the हाँ, that is अर्थात। चेंज करें?
हो गया। तीनों इक्वेशन को अब मिलाओ, लिखेंगे कंबाइनिंग इक्वेशन 1, 2 एंड क्या 3। करंट कहाँ था ऊपर, डीएल भी कहाँ था, आर स्क्वायर कहाँ है नीचे। पूरे फिजिक्स में प्रोपोर्शन का साइन हटाते हैं तो क्या लगाते हैं, कांस्टेंट। क्या पूरे फिजिक्स में प्रोपोर्शन का साइन हटाते हैं तो क्या लगाते हैं, कांस्टेंट। तो देखो यहाँ पे इसका कांस्टेंट है म्यू नॉट बाई 4 पाई आई डी एल अपॉन आर स्क्वायर। यह म्यू नॉट के बारे में बहुत ज्यादा डिटेल मुझे अगले चैप्टर में पढ़ना है, लेकिन अभी थोड़ा सा जानना जरूरी है। इसको बोलते हैं मैग्नेटिक परमिएबिलिटी। याद रहे इसका वैल्यू होगा 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷। यहां तक आओ। एक बहुत काम का टॉपिक है मैग्नेटिक परमिएबिलिटी, अभी केवल इतना याद रखो। क्या बता रहे सब चीज बता रहे हैं, सब कुछ बता रहे हैं। हो गया। हो गया। अब लिखेंगे वेक्टर फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। वेक्टर फॉर्म ऑफ क्या, मैग्नेटिक फील्ड। म्यू नॉट आई डीएल बाई क्या आया था, आर स्क्वायर। तो इसमें आर कैप से मल्टीप्लाई कर दो। ऐसा इसलिए जिस डायरेक्शन में तार है इसी डायरेक्शन में ना फील्ड का इफेक्ट होगा, जिस तार से जितना दूर जाओगे। अब यहां पे ध्यान दो, थोड़ा सा याद है वेक्टर आर कैप को कैसे लिखते थे, अरे वेक्टर आर बाई क्या मॉड आर, यानी वेक्टर आर बाई क्या मॉड आर। यानी इसको तुम ऐसे भी लिख सकते हो, फोर पाई आर क्यू। इसका मैग्नीट्यूड फॉर्म अच्छा देखो, जैसा ही क्रॉस करते हैं तो साइन आता है कि कॉस आता है, फोर पाई आर स्क्वायर। छापो।
हो गया। हाँ 4 पाई कहाँ गया, लिख लो। यह वाला और यह वाला दोनों एक ही चीज लिखा हुआ है, बात समझ रहे हो? ये ना कि दोनों दो चीजें, दोनों वेक्टर फॉर्म है, बस खाली वेक्टर आता है थोड़ा, हो गया और क्या। आर क्यू लिख लिए। अब यहां पे ध्यान दो, मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक परमिएबिलिटी, इन सभी का एसआई यूनिट, डायमेंशन कैसे निकालते हैं थोड़ा सा देखते हैं, ध्यान दो। हो गया, एकदम साधारण सा फॉर्मूला से स्टार्ट करेंगे, ध्यान दो। एसआई यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या था जी? टेस्ला। क्या था? टेस्ला। एसआई यूनिट ऑफ, अभी हम लोग बहुत कम फॉर्मूला पढ़े हैं। एसआई यूनिट ऑफ, ध्यान दो, मैग्नेटिक परमिएबिलिटी, फॉर्मूला क्या है? इसको पढ़ते हैं म्यू नॉट। क्या पढ़ते हैं? म्यू नॉट। ध्यान दो, कोई भी फॉर्मूला याद है? कोई भी, सबसे घूम के वही चीज आता है, सबसे घूम करके क्या आता है? वही चीज आता था। ध्यान दो, यह तो एक नंबर हो गया, तो नंबर का तो कुछ भी नहीं होता है, यानी यह यूनिटलेस भी होता है और डायमेंशनलेस भी होता है। यूनिटलेस एंड क्या? डायमेंशनलेस। तुम्हें चाहिए किसका? इसी का ना चाहिए जी। अब यहां पे ध्यान दो, डीएल क्या है? एक तरह का हो गया। और का मैग्नेटिक फील्ड का क्या सीखे हो? टेस्ला। म्यू नॉट, आई तो करंट है, तो करंट का क्या बोलो? डीएल तो लंबाई है, तो क्या होगा? मीटर। 4 पाई का कुछ होने जाना है नहीं। आर है डिस्टेंस, डिस्टेंस का क्या? मीटर। यहाँ पे मीटर का क्या लिखोगे? स्क्वायर। देखो तो एगो मीटर से एगो मीटर खत्म, बचा कितना? देखो तो, टेस्ला इज इक्वल टू म्यू नॉट एम्पियर बाई में क्या? मीटर। म्यू नॉट का निकालोगे तो क्या होगा बताओ? टेस्ला मीटर पर क्या? बोलो, क्लियर? निकालने का तरीका याद रखना है। छापो।
हो गया। डायमेंशन फोर्स ही सबका याद है? फोर्स का डायमेंशन नहीं, 2 मिनट एक चीज सिखाते हैं तुरंत काम हो जाएगा। लिख लिए? बस एक चीज थोड़ा सा देखो, बस काम चल जाएगा। डायमेंशन, हम फिर से डायमेंशन एक दिन पढ़ा देंगे, संडे को देखते हैं क्लास अरेंज करके पूरा, जो ऐसे सब ध्यान दो। डायमेंशन कहने का मतलब क्या है, ये रूम में एकदम अभी छोटा मोटा चीज से मतलब समझाने की कोशिश करेंगे, जिससे अभी का जो टर्म हो समझ में आ जाए। ठीक है, डायमेंशन इस रूम का बताना हो तो क्या क्या बता सकते हो? लंबाई, चौड़ाई, टेम्परेचर। मेरा बताना होता क्या बताओगे? लंबाई, चौड़ाई, मोटाई। मेरा गणेश पैक पेट कितना निकलल है। अगर मान लो कुछ दिनों के बाद हम पचक गए तो फिजिक्स की भाषा में कहेगा आपका डायमेंशन बिगड़ गया। बात समझ रहे हो? जैसे समझो, अभी जितना जरूरत है उतना से समझो। लेंथ के लिए डायमेंशन में जो सिंबल यूज किया गया है वो कैपिटल एल यूज किया गया है। मास के लिए कैपिटल एम, टाइम के लिए कैपिटल टी, करंट के लिए आई और ए, आई और क्या ए। अब देखो ध्यान से, स्पीड का डायमेंशन, या फिर पहले देख लेते हैं 2-3 को छोटा सा देख लो। एरिया नाम सुने हो? एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? लंबाई इंटू चौड़ाई। तो दोनों तो एक तरह का कहीं ना कहीं लंबाई ना है जी, यानी एल गुने एल, एल स्क्वायर, यानी एरिया का डायमेंशन क्या होगा? एल स्क्वायर। वॉल्यूम का देखो तो एल गुने बी गुने एच, क्या होगा? सब तो एक तरह का लंबाई है, एल क्यू। देखो स्पीड का अभी जो जरूरत है वहां तक ले जाते हैं। स्पीड इज इक्वल टू कितना? डिस्टेंस बाई टाइम। डिस्टेंस एक तरह का क्या है? लेंथ। टाइम एक डायमेंशन, टाइम को ऊपर ले जाओ। वेलोसिटी का डिस्प्लेसमेंट भी एक तरह का लंबाई है। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू वेलोसिटी बाई टाइम। वेलोसिटी का फॉर्मूला देख लो, वेलोसिटी का डायमेंशन एल टी माइनस वन, टाइम का टी, कितना हो जाएगा? एल टी माइनस 2। अब यहां पे ध्यान दो, फोर्स का मास इनटू मास का क्या लिखे हो? एम। और एक्सेलरेशन का क्या आया है? अभी देखो एक्सेलरेशन का क्या आया है? एल टी माइनस 2, कितना हो गया? अगर वर्क का निकालना होता, फोर्स इनटू फोर्स का क्या होता है देख लो। डिस्प्लेसमेंट एक तरह का लंबाई, क्या हो जाएगा? एम, एल गुने एल टी माइनस 2। पावर का अगर निकालना होता तो वर्क बाई टाइम। वर्क का क्या होता है देख लो, टाइम का टी को ऊपर ले जाओ। अच्छा एक चीज बताओ, डायमेंशन में सबसे मेन क्या है फॉर्मूला? याद है तो निकलेगा, ना याद है तो हिलेगा भी नहीं। अब यहां पे ध्यान दो, जो हमें जरूरत है, डायमेंशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अभी हम एक ऐसा फॉर्मूला यूज करने जा रहे हैं जो तुम्हें बताए नहीं है लेकिन उपयोग कर रहे हैं। क्यों? थोड़ा सा भी निकालना सिखाना है। देखो ध्यान से, फोर्स का फॉर्मूला होता है, आगे सीखेंगे हम अभी, आई एल बी। आई एल बी, जिसमें आई है करंट, आई क्या है? एल है, अब बी है
मैग्नेटिक फील्ड। यह रास्ता इसलिए अपना है क्योंकि फोर्स का डायमेंशन अभी निकालना सिखा दिए। तुम्हें किसका चाहिए? बी का ना चाहिए? बी निकालोगे तो क्या होगा बोलो? एफ बाय फोर्स का डायमेंशन अभी देखो क्या था? एम एल टी का पावर आई का, आई भी रख सकते हो, एल भी रख सकते हो। बोलो कोई दिक्कत? एल एल कटा कि बचा? एल एल कटा कि बचा? कट गया। तो एल एल कट गया तो हटा दो। एम टी माइनस टू ए के पावर माइनस वन। ये डायमेंशन किसका हो गया? अब आते हैं डायमेंशन किसका? मैग्नेटिक परमिएबिलिटी का। डायमेंशन ऑफ मैग्नेटिक परमिएबिलिटी, यह बहुत स्टैंडर्ड टॉपिक है। अभी यहां पे आया है इसलिए केवल ये चीज बता रहे हैं। अभी तो फॉर्मूला देखा था, म्यू नॉट आई डी एल। अब आई में क्या था? इसका तो कुछ भी नहीं होगा। बी के जगह पे क्या लिखोगे? देखो, एम टी के पावर माइनस टू ए का पावर म्यू नॉट। यहां आई है, आई का ए, डीएल तो लेंथ है ना जी, तो इसके जगह पे क्या? 4 पाई तक कुछ नहीं, एल स्क्वायर। देखो तो कुछ कट रहा है, ठीक से देखो। बचा कितना? म्यू नॉट ए बाई एल। ए को निकाल, म्यू नॉट को निकालो, इसे इधर आ जाएगा। एम एल टी के पावर माइनस टू डायरेक्ट लिख दे म्यू नॉट को, यही ना आएगा। इसी को कैपिटल ब्रैकेट में लिख दो। डायमेंशन हमेशा कैसे लिखा जाता है? कैपिटल ब्रैकेट में। यहां तक तो लिख लिया है। सबसे मेन है निकालने का तरीका याद होना चाहिए और फॉर्मूला याद होना चाहिए, ना तो रटोगे कहां तक? मर ही जाएगा रटे रटे। हाँ, एम एल टी आई यही सब, कोई कोई में टेम्परेचर वाला टर्म आएगा तक की। हो गया। यहां से जाते हो तो तनी सा रिवाइज करना, तो टॉपिक तुरंत निकलते चला जाएगा।
लगभग 5-6 क्लास पढ़ोगे तो इधर करंट वाला खत्म, दूसरा क्लास है आज। हाँ हाँ, कुछ दिन तक तो होबे करेगा। क्या दिन? सब पता कक रख ले है। हाँ? 27 से छुट्टी है। अरे 22 से तो स्टार्ट है भाई। सरनी सब पढ़ लो पहले, तो बाद बाहर जाकर लड़ लेना। हो गया। हाँ, उससे बहुत सारा तरीका। एक बार यूनिट डायमेंशन जो है ना, वीडियो बना कर रख देना है, जो जो नया एडमिशन है उसको भेज देना है। लो क्या कैसे तो मैडम का होलिया जान रहा है, सही बोल रहा है। चलो, तुम्हारा एक्सपीरियंस किस मामले में सही है। हम भी 5-6 साल से हैं ना जी, 6-7 साल होगा। अरे जिस समय बियाह न कर लेते तैया से पढ़ाते हैं, 5 साल के बच्चा है, 4-5 साल के। यूनिट डायमेंशन में सबसे मेन खेल है, फॉर्मूला याद है कि नहीं। ना याद है तब तो गए, खाली निकालने का तरीका सिखाया जाता है इसमें। हाँ, लिखो, हमें 10 गो रिजल्ट भी लिखना है, और वह 10 रिजल्ट अगला दिन याद रखना है, धीरे धीरे प्रूफ भी करना है जी। 10 गो में कम से कम 6-7 गो तो जरूरी है, 5 गो तो जरूर प्रूफ कर देंगे। हो गया। जो बोर्ड पूछता है वह जरूर प्रूफ करेंगे।
लिख लिए? गूगल करके इसका डायमेंशन चेक कर लो, सही रहेगा। क्या चेक कर ले है? गलत हो ही नहीं सकता है। आई के जगह पे ए के जगह पे आई, यही लिखा जाता है और कुछ नहीं। देखो एल टी के पावर -2 आई के पावर -1, आई लिखो चाहे ए लिखो, बतवा है ना। आई चाहे ए, दोनों में से कोई एगो चीज लिख दो, इन्हें के दोनों लिख देना तो जुलूम। चलो लिखते हैं आगे। सम स्टैंडर्ड रिजल्ट ऑफ, जब भी किसी का डाउट चले ना, सही आया कि गलती, उसको फट से ना गूगल करके चेक कर लो एग्जाम में। हाँ कभी काल ऐसा देखो, गूगल क्या है, हमारे तुम्हारे किए गए जो ज्यादा यूजर है उसके डाटा को उठाकर समझो कि एक तरह से टेस्ट मार देता है। देखो सम स्टैंडर्ड रिजल्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, नंबर 1 में लॉन्ग वायर। ध्यान दो, ये प्रूफ भी करेंगे अगले दिन, पहले यूज करना सिखाएंगे फिर प्रूफ करना सिखाएंगे। लॉन्ग वायर, लॉन्ग वायर के कारण मैग्नेटिक फील्ड होगा μ0 I/2πr। कुछ को दुद्दू मेथड से कर देंगे। लॉन्ग वायर के कारण कितना होता है देख लो, μ0 I/ क्या 2πr। नंबर 2 सेमी लॉन्ग वायर, सेमी लॉन्ग वायर में मतलब एक तरफ से फिक्स दूसरे तरफ से इनफाइनाइट। B = हो जाएगा μ0 I, तार आधा, अरे सेमी मतलब क्या हुआ आधा, तो फील्डों को आधा करो, मैं 2 से डिवाइड करो, छापो। दूसरा आपने 10 रिजल्ट लिखना है, महानुभाव सब याद रखना है। हो गया? हो गया जी। नेक्स्ट, डेफिनिट लेंथ ऑफ वायर। जैसे ध्यान दो, मान लो इधर से एंगल है θ1 और इधर से एंगल है क्या θ2, तो इसका याद रहे μ0 I/4πr sin θ1 माइनस sin θ2। लेकिन डेफिनिट लेंथ में ही अगर ऐसा हो, ध्यान दो,
इस जगह पे निकालना हो। यह θ1 और यह θ2, मतलब ये खाली हो, तार तुम्हारा यहां से हो यहां तक, तार कहां से कहां तक हो, ए से बी तक, मतलब ये वाला नहीं चाहिए। तो इसको क्या रखेंगे, तो ध्यान दो, B इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 4πr, आर यह हो गया, जो नहीं चाहिए उसको माइनस कर देना है, साइन θ2 माइनस साइन θ1, यहां तक आओ। डेफिनेट लेंथ ऑफ वायर में दो तरह की बात है, ये बहुत फेमस है प्रूफ, सीबीएसई के लिए खासकर। छाप लिए, इसमें और इसमें अंतर क्या है, वो लॉन्ग था, इनफाइनाइट था, इधर भी डॉट इधर भी डॉट। देखो, एलॉन्ग द वायर, तार के दिशा में, ध्यान दो, तार के दिशा में यह भी हो गया, तार के दिशा में यह भी हो गया, मैग्नेटिक फील्ड तार के दिशा में कितना होगा, 0। पचमा, सर्कुलर क्वाइल, बी हो गया म्यू नॉट आई अपॉन 2r। छठा, सर्कुलर आर्क,
लिख लिया। अगला दिन सब याद होना चाहिए। खाली मुख का नक चमका क्या होगा तो हम मारबो करेंगे। बस एक देखो, at the axis of circular coil, यह दो है। फिर देखो सोलेनॉइड, नाम सुने हो? एक जगह लिख दे रहे हैं लेकिन ये फिर पढ़ाएंगे। यहाँ का टोटल टर्न एन और टोटल लेंथ एल। नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। दो और लिखेंगे। लिख लिए? टोरॉइड, वही सोलेनॉइडवा को लेकर इसे सटा दो। उसी का नाम क्या हो जाता है? टोरॉइड। इनर रेडियस R1, आउटर रेडियस R2। इसका भी फार्मूला एन वही है, टोटल टर्न बाय टोटल लेंथ, जिसको बोला जाता है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। याद रहे n इज इक्वल टू टोटल टर्न n, टोटल लेंथ कितना हो जाएगा? सर्कुलर है तो 2πr, और r कौन लिया जाएगा? अंदर वाला कि बाहर वाला था? दोनों का एवरेज। एक और ध्यान दो, यह रेडियस a और यह रेडियस क्या? b, और यही p पॉइंट पे निकालना है। कहाँ पे लिख दे? कहाँ पे लिख दे? b याद रखना, म्यू नॉट n i बाई b माइनस a ln b बाई a।
छाप दो। एक तरह से क्वाइल हो गया ऐसा लपटा वाला, समझ रहे हो ना, स्पाइरल क्वाइल। रियल में नाम इसी का नाम स्पाइरल क्वाइल है। चलो फिर मिलते हैं।